क्या आप मार्केट के ट्रेंड्स समझ नहीं पाते? क्या आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को बहुत ही ईजी बना देता है। ये इंडिकेटर दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक होता है ATR, मतलब एवरेज ट्रू रेंज, और दूसरा होता है प्राइस। जब प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर होता है तब बाई सिग्नल आता है, और जब प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे होता है तब सेल सिग्नल आता है। सुपर ट्रेंड नॉइस को फिल्टर करता है, यानी कि छोटी मोटी प्राइस मूवमेंट से अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखाता है मार्केट में, और यही क्लैरिटी काम आती है रियल ट्रेडिंग में। लेकिन एक बात, सुपर ट्रेंड सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम आता है। साइडवेज मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स आपको मिल सकता है। इसलिए हम यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड नहीं बल्कि दो सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, और दो सुपर ट्रेंड यूज करके हम एक पावरफुल स्ट्रेटेजी डेवलप करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पहले तो आपको इंडिकेटर्स सेक्शन में आना है, उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड सर्च करना है। सुपर ट्रेंड का नाम सुनते ही भाग मत जाना। ये मत सोचना कि अरे यार, सुपर ट्रेंड के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, फिर से वही सुपर ट्रेंड। नहीं, यहाँ पे हम एक नहीं दो सुपर ट्रेंड का यूज़ करने वाले हैं, और उसका भी हम सेटिंग्स चेंज करके एक अलग ही स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। तो ध्यान से देखना, शायद ऐसा स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड को लेकर आज से पहले आपने नहीं देखा है। पहले तो हम इस सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिकेटर टाइम फ्रेम, यहाँ पे जो चार्ट है उसे हम चेंज करके यहाँ पे 10 मिनट्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। टाइम फ्रेम में आपको चेंज करना है, 10 मिनट्स कर देना है इसे चेंज करके। इसका मतलब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी चाहो आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो, लेकिन सुपर ट्रेंड का वैल्यू चेंज नहीं होगा इससे। ये 10 मिनट्स के हिसाब से ही चलेगा, और बाकी जो सब कुछ है यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसे बस ओके कर देना है। इसके बाद हम फिर से एक और सुपर ट्रेंड को ऐड करेंगे, और इसका भी हम सेटिंग्स में जाके, इसका जो आप इंडिकेटर टाइम फ्रेम देख रहे हो इसे चार्ट ही रहने देना है, और यहाँ पे जो ATR मल्टीप्लायर है इसे यहाँ पे चेंज करके आपको 4 कर देना है। तो ATR पीरियड इसका 10 रहेगा और ATR मल्टीप्लायर इसका 4 रहेगा। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर से मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आपको सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर टाइम फ्रेम को आपको चार्ट से चेंज करके 10 मिनट्स करना है, और इसे ओके कर देना है। और उसके बाद जो आपका दूसरा सुपर ट्रेंड रहेगा उसके सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर टाइम फ्रेम को कुछ नहीं करना है, ATR मल्टीप्लायर को 3 से चेंज करके 4 कर देना है। ATR पीरियड एज इट इज़ 10 ही रहेगा, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। और आप अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो सुपर ट्रेंड है। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो, रेड डॉट है ऊपर, ये सुपर ट्रेंड का 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, और ये हमारा 3 मिनट्स का जो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स हमने यहाँ पे चार्ट जो ओपन किया है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इन दोनों सुपर ट्रेंड को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले जो ये आपको रेड डॉट दिख रहा है, अगर कैंडल स्टिक्स इसके नीचे है तो आपको बाइंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको बाइंग नहीं करना है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आ रहा है तो आपको बाइंग अवॉइड करना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि सुपर ट्रेंड जो 10 मिनट्स का सुपर ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखना है कि कहाँ पे सेलिंग सिग्नल आ रहा है। आपको सिर्फ सेलिंग ही करना है, आपको बाइंग नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका सेल सिग्नल आया था तो आपको सेल करना था यहाँ पर इस कैंडल के आसपास। ओके,
इस कैंडल के आसपास यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल करना था। और अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता? यहाँ पे 1:1 का। और अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में बाइंग आ जाए तो आपको ये ट्रेड कट कर देना है। मतलब आपको बाइंग नहीं करना है, लेकिन आपका जो सेलिंग का पोजीशन है उसे आपको कट कर देना है। आपका एंट्री हुआ था यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पे, और आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपकी यहाँ पे एंट्री थी ऑलमोस्ट 55,480 के आसपास, और आप इस ट्रेड में निकल गए 55,530 के आसपास। इसका मतलब सिर्फ 50 पॉइंट्स का आपको लॉस था इस ट्रेड में। ओके, तो ये सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आया था, लेकिन आपको बाइंग नहीं करना था। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैंडल पे हमें सेलिंग का सिग्नल आया था यहाँ पे, तो हम इस कैंडल पे सेल करते, तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं इस कैंडल के ऊपर। और दिख रहा है आपको, इस कैंडल के ऊपर अगर आप सेल करते यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका था इस ट्रेड में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल आया था, तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे। तो अगर हम इस कैंडल के ऊपर सेल करते तो हमारा यहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता। हमारा स्टॉप लॉस रहता 180 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स का यहाँ पे अचीव हो जाता। तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का यहाँ पे ट्रेड आया था। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, तो ये हम बाइंग का सिग्नल अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग का देखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से इस कैंडल पे यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड आया था, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे रेड डॉट के नीचे है, तो हमें सिर्फ सेलिंग ही करना था। इसलिए हम इस कैंडल पे यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हमें अचीव हो चुका है। हमारा रिस्क था यहाँ पे 180 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट यहाँ पे 360 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने हिट कर दिया। यहाँ पे वन गो में हिट कर दिया इसने। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन डॉट यहाँ पे, ये ग्रीन डॉट यहाँ पे ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड यहाँ पे पहले हमें एक बाइंग का सिग्नल आया था, उसके बाद जो बिगर टाइम फ्रेम था वहाँ पे भी बाइंग का सिग्नल आया है। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट था 1:1 का, ये यहाँ पे अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो 1:2 का भी टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे देखिए 1:2 अचीव्ड। यहाँ पे एक देखिए फिर से, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड डॉट, मतलब हमें सेल करना है। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने जो 3 मिनट्स का कैंडल है वहाँ पे भी सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम सेल करेंगे यहाँ पे। तो हमने सेलिंग कहाँ किया था? इस कैंडल पे, यहाँ पे हमने सेलिंग किया था इस कैंडल पे, और मार्केट यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने को मिल रहा है? 520 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा था। जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था यहाँ पे 160 पॉइंट्स, और आपको उसके अकॉर्डिंग 520 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिल रहा था। तो ऑलमोस्ट 1:3 आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रैटेजी का पावर कितना। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको कमा के देगा ये स्ट्रैटेजी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे पीछे आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आया था, लेकिन हमें क्या नहीं करना, हमें सेलिंग नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बिगर टाइम फ्रेम था यहाँ पे वो बाइंग दिखा रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करना था, हमें सेलिंग अवॉइड करना था। तो हमें क्या करना था, हमें बाइंग का ट्रेड यहाँ पे फाइंड करना था। तो फाइनली इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे।
तो हम इस कैंडल पे यहाँ पे बाइंग करते हैं। ओके, और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 310 पॉइंट्स का, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितना 1:1.6 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया। लेकिन मार्केट उसके बाद भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे, और या फिर हम इसे देखिए देखिए यहाँ पे कितना मोर देन 1:2 आपका यहाँ पे रिस्क कितना था 300 पॉइंट्स का, और आपको यहाँ पे 700 पॉइंट्स मिल चुका है उसके बदले में। और आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ज़ीरो पे भी ला सकते हो। जैसे जैसे ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करते जाओगे। यहाँ पे फाइनली आपका एग्ज़िट कहाँ पे होता है, यहाँ पे 55,700 पे, और आपने बाइंग कहाँ किया था 55,100 पे। इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मिलता अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते। देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सिग्नल आया था, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे धड़ाम से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्केट दिख रहा है आपको रेड डॉट, और यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल था, तो हम यहाँ पे इस कैंडल पे हम सेल करते, यहाँ पे हम सेल करते, और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहता वो था यहाँ पे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए वाओ, हो गया 1:2 अचीव्ड, 800 पॉइंट्स कैप्चर्ड, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स इन ए सिंगल ट्रेड। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन डॉट, यहाँ पे ग्रीन डॉट, और यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर हम सीधा यहाँ पे बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। हमने बाइंग किया, 1:1 अचीव, देखो ऊपर जा रहा है, कितना 1:2 मिल चुका है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड के साथ आपको यहाँ पे ट्रेल करना था, 1:2 मिल चुका है। फिर से एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, आपको क्या करना है, सेलिंग का ट्रेड आपको फाइंड करना है। हम यहाँ पे एक और सेलिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है सेलिंग का सिग्नल। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का। उसके अकॉर्डिंग हमें 1:2.5 मिल चुका है, 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 730 पॉइंट्स का टारगेट, मोर देन 700 पॉइंट्स। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। एक ट्रेड में आप 1:2 1:3 कमा रहे हो। आपको मैंने अब तक जितने ट्रेड दिखाए, लॉसेस कितने हुए थे आपको। हाँ, आपको लॉस होता कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको लॉस होता। साइडवेज मार्केट में आप यहाँ पे फंस जाते। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे बाइंग, फिर से यहाँ पे सेलिंग, फिर से यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे आप फंस जाते। तो इसीलिए तो ये वाला सुपर ट्रेंड हमने ऐड किया है ना 10 मिनट्स का, इसे हमने ऐड किया है ताकि ये जो सारे फॉल्स सिग्नल है इन सारे को आप कैंसिल कर सको, इन सारे फॉल्स सिग्नल को आप अवॉइड कर सको। दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे फॉल्स सिग्नल सेलिंग में आया था, लेकिन मैंने क्या कहा था, ग्रीन डॉट के ऊपर है, इसलिए आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाइंग करना है। देखिए आपने बाइंग किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर बूम हो गया। अगर आप यहाँ पे सेल करते तो क्या होता, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप एक बार सेल करते, उसके बाद फिर से बाई करते, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, रेड डॉट के नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बाइंग। हमें क्या नहीं करना है, हमें बाइंग नहीं करना है, हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से जब ये सेलिंग का सिग्नल आया तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और देखिए मार्केट उसके बाद धीरे धीरे नीचे बूम हो गया। अगर यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर जाता, लेकिन हमने क्या किया, हम तो स्मार्ट है, हम सेलिंग करेंगे, तो हमने सेल किया, मार्केट नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, सेलिंग का सिग्नल आया था, लेकिन हमने क्या किया, हम तो स्मार्ट है, हम अवॉइड करेंगे, हमने अवॉइड किया। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे ग्रीन, ओके, मार्केट चल रहा है ऊपर 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 जा रहा है,
यहाँ पे क्या आया था, सेल का सिग्नल आया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसे अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ पे फिर से बाइंग का सिग्नल आया जब हमने इस कैंडल के ऊपर फाइनली यहाँ पे बाइंग किया। यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आपको, बाइंग में जा रहा है, हमने यहाँ पे बाइंग किया, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस था। 1:1 का यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। और अगर उसके बाद भी आपको यहाँ पे वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं। देखिए 1:2, फिर से 1:2, 350 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2 यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इसके नीचे, और टारगेट हमारा रहेगा कितना, यहाँ देखो 1:1.5 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल आया तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे ट्रेड से। उसके बाद जब फिर से यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आता है यहाँ पे इस कैंडल पे, तो हम फिर से दोबारा एंट्री बनाएंगे अपना यहाँ पे। और हमारा कितना स्टॉप लॉस है यहाँ पे, बस 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से ऊपर 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 जा रहा है भाई, जा रहा है ऊपर, यहाँ पे 2500 पॉइंट्स, 2500 पॉइंट्स गाइस। तो ये है इस स्ट्रैटेजी का पावर। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेयर किया, तो आपने देखा, तो आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए। और आशा करता हूँ कि आज के बाद ट्रेडिंग में आपके सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है आप सभी के लिए। अगर यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा है और आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में पावर है, आप प्रॉफिट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज लाता रहूँगा। मेरा नाम है अभिजीत। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।